ओम नमस्ते सभी को। आज युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है उस ब्रह्मचर्य विषय के बारे में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। ब्रह्मचर्य संसार में सबसे बड़ा तप कहा जाता है। ब्रह्मचर्य शब्द ब्रह्म और चर्य इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं, एक साधारण अर्थ और एक विशेष अर्थ। साधारण अर्थ में यदि हम लें तो ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारे वीर्य की रक्षा करना, और व्यापक दृष्टि से यदि ब्रह्मचर्य का अर्थ करें तो ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और वेद, और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला, वेद के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। तो ब्रह्मचर्य अपने आप में एक महान तप कहा जाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के जीवन को देखें, महापुरुषों के जीवन को देखें तो संसार के सभी महापुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। संसार में एक भी महापुरुष ऐसा नहीं मिलेगा जो विषयी हो, भोगी हो और उसने कोई बड़ा कार्य किया हो। लेकिन जितने भी महापुरुषों ने संसार के हित में कार्य किए, उन सब के जीवन में ये जरूर दिखता है कि उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान हनुमान जी हो, महात्मा भीष्म हो या महर्षि दयानंद, ऐसे अनेकानेक महापुरुषों के जीवन में देखें तो उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, तभी वे एक महान कार्य कर पाए। हमारे सारे ग्रंथों में, वेद, उपनिषद, दर्शन, सभी ग्रंथों में ब्रह्मचर्य की बड़ी महत्ता है, उसका बड़ा महात्म्य बताया गया है। वेद में कहा है, अथर्ववेद में, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाग्नत, अर्थात इस ब्रह्मचर्य के बल से ही, इस तप से ही देवों ने यानी विद्वानों ने मृत्यु पर भी विजय पाई है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, पितामह भीष्म के बारे में कहा जाता है कि वे इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान था। यह उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे। महर्षि दयानंद के जीवन को देखें, उन्हें भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को त्यागा। पितामह भीष्म के बारे में कहा जाता है कि कई दिनों तक उन्होंने अपने प्राणों को रोक के रखा था रणभूमि में। महर्षि दयानंद जी को भी अतिशय पीड़ा होने के बाद भी उन्होंने समय आने पर ही अपने शरीर को त्यागा। तो मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है ब्रह्मचर्य से। अब ब्रह्मचर्य का पालन किसे करना चाहिए और किसे नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसे भी संसार में सुखों को भोगना है, जिसे भी संसार में एक महान कार्य करना है, जिसे भी संसार में कोई उपलब्धि प्राप्त करनी है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जिसे पशुओं की तरह जीना है, उसके लिए ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में हम देखें तो पशु भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य पशुओं से भी गया बीता है। पशु समय आने पर भोग करते हैं, समय आने पर सोते हैं, समय पर भोजन करते हैं, समय आने पर ही ऋतु काल उनका जब होता है तभी संभोग करते हैं। लेकिन मनुष्य इन पशुओं से भी गया बीता है। इसलिए ब्रह्मचर्य ऐसे पशुओं से भी गए बीते मनुष्य के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्हें देव बनना है, महान बनना है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बारे में योग दर्शन में आता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जो ब्रह्मचर्य को दृढ़ करता है, उसके जीवन में वीर्य यानी उत्साह, उमंग और आनंद का अनुभव होता है। उसके शरीर में अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। वैसे ही आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात्। जो अपने जीवन से इस अमूल्य बिंदु को नष्ट करता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो इस बिंदु को धारण करता है यानी अपने वीर्य की रक्षा करता है, वह जीवन को प्राप्त करता है। तो यह मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ बताया। अब एक प्रश्न और पूछा था एक मित्र ने कि हम कोशिश करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाते। तो उसका उत्तर है
कि यदि हम काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करे, काजल को दाग तो लागे ही लागे। यदि हम काजल की कोठरी में घुसेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर कहीं ना कहीं तो काला पड़ेगा ही। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सदा भोग और दूषित विचारों को अपने जीवन में भरते रहेंगे, अपने मन में भरते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहला कार्य हमें करना चाहिए कि हम अपने विचारों से बुराइयों को हटाएं। हमारे विचारों में शुभ और अच्छे बातें हों, उसके लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, अच्छे वीडियो देखें। हमारे मोबाइल में बहुत बड़े बड़े विद्वान संत पुरुषों के, महापुरुषों के वचन, उनके प्रवचन होते हैं, उन्हें देखें। बहुत सारे सोचते हैं कि हमें इनसे क्या करना, प्रवचनों से, विद्वानों से, इनको सुनने से हमें क्या लाभ। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि हमारा मन जो देखता है, सुनता है, विचार करता है, उसी के अनुसार कर्म करता है। तो यदि हम संसार में अच्छे विचारों को अपने जीवन में, मन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हम ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर सकते हैं। और यदि हम अपने जीवन में इन दुष्ट विचारों को आने देंगे तो हम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको मेरे जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। पिछले 6 महीनों से मैं लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और उसको पालन करने का कारण सिर्फ यही है कि मैंने अपने विचारों को पूर्णता से स्वाध्याय और शुभ कर्मों में लगाया हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब तक हम किसी आलंबन को प्राप्त करेंगे तब तक तो इंद्रियां अपने आप कार्य करेंगी, और यदि हम आलंबन ही छोड़ देंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः उधर बढ़ेगी, हमारा मन स्वतः उधर बढ़ेगा जिधर हम ले जाना चाहें। तो हम अपने विचारों को अच्छे कर्मों की ओर बढ़ाएं, शुभ कर्मों में अपने मन को लगाएं और स्वाध्याय करें। ब्रह्मचर्य पालन करने का इससे अच्छा तरीका और कोई सा नहीं हो सकता। और स्वाध्याय करने के साथ साथ कुछ और भी विशेष बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में आहार विहार, हमारा निद्रा, इन सब पर विशेष ध्यान रखना होगा। हमें हमारा भोजन किस प्रकार का हो। हमारा भोजन अधिकतर सात्विक होना चाहिए, तभी हम इन दुष्ट विचारों से बच सकते हैं। क्योंकि एक उक्ति आपने सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यदि हम ज़्यादा चरपरा, ज़्यादा तीखा भोजन करते हैं और जो मांस आदि का सेवन करते हैं, शराब आदि का सेवन करते हैं, वे अपने मन को कभी काबू नहीं कर पाते और उनकी इंद्रियां कभी भी उनके वश में नहीं रह सकती। इसलिए हमारा भोजन शुद्ध सात्विक हो, फल, दूध और दाल, रोटी, चावल आदि ऐसे शुभ अच्छा भोजन जो है उसका हम सेवन करें। और इसके साथ ही नींद भी पूरी लें, समय पर शयन करें, समय पर उठें और स्नान का विशेष रूप से ध्यान करें। तो जो नित्य इन नियमों का पालन करेगा वह अपने जीवन में अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। तो विस्तार भाई से अब मैं अपने बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप सबके हृदयों में ब्रह्मचर्य पालन की इच्छा जागृत हो और आप सब शुभ कर्मों की ओर बढ़ें। ओम।